महंगाई का तूफान थम न सका। एक हफ्ते में महंगाई में 2.78% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 41.54% तक पहुँच गई। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरिया महंगी, 6 अशिया की कीमतों में कमी और 12 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। दहशतगर्दी के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। सिविल और अस्करी क़यादत का नेक्टा और सिटीडी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। अमन अमान, पेशावर और कराची में हालिया दहशतगर्दी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इत्तेफाक किया गया दहशतगर्दों की कमर तोड़ी जाएगी। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाया जाएगा। इजलास से कबल वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल और अफगानिस्तान दौरे पर ब्रीफिंग दी गई। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। अगर हम अपने हालात को ठीक नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी हमारी मदद को नहीं आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। एपेक्स कमेटी इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने कहा, रियासत पाकिस्तान सबसे पहले, बाकी मामलात बाद में हैं। बदकिस्मती से एक तबका मिल बैठने के बजाय सड़कों पर मामलात हल करना चाहता है। अपनी अना और पसंद को एक तरफ रखकर मुल्की मफाद के लिए सोचना होगा। IMF की कड़ी शराइत मानने पर मजबूर हैं। इत्तेहादियों ने अपनी सियासत दांव पर लगाकर मुश्किल फैसले किए। इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद का इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म। इमरान खान की अबूरी जमानत का फैसला रोकने की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। जज बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना देकर कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया। तहरीक इंसाफ के 32 अरकान कौमी असम्बली को डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 27 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का अमल रोक दिया। एलामिया के मुताबिक 27 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी। एलामिया के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। इस्लामाबाद के 3 हल्कों में इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को होगा। उधर इमरान खान भी 6 कौमी असम्बली के हल्कों से डीनोटिफाई। चेयरमैन PTI के ज़िमनी इलेक्शन में जीती गई 6 नशिस्तें खाली करार। NA 193 राजनपुर में ज़िमनी इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। राजनपुर में ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 26 फरवरी को ही होगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला। जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम सवालात उठाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। इंतखाबात केस में फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा। कहा, हाथ बांध का दरख्वास्त है, पूरी कोर्ट फरीकैन को सुनकर फैसला करे। नवाज शरीफ की नाअहली से अब तक तमाम मामलात पर फुल कोर्ट बनाकर तहकीकात की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज। रावलपिंडी से कारकुनान की गिरफ्तारियां अमल में आईं। सदाकत अब्बासी, जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान समेत 80 से जायद कारकुनान ने गिरफ्तारियां दे दी। आमिर कयानी और गुलाम सरवर का गिरफ्तारी देने से गुरेज। शेख रशीद भी पुलिस को चकमा देकर निकल गए। बाज कारकुन कैदी वैन से लटक कर तस्वीर ही बनवाते रहे। जाहिर शाह को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जाहिर शाह का तकर्रुर नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक किया गया। साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद जाहिर शाह कायम मकाम चेयरमैन की जिम्मेदारियां निभाएंगे। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की 9 मार्च को तलबी। नैब लाहौर की टीम तलबी के नोटिस पर दस्तखत के लिए जमान पार्क पहुंची। वकील हसन खान नियाजी ने बैरिस्टर सलमान सत्तर की मौजूदगी में दस्तखत किए। सिक्योरिटी एहलकारों ने नैब टीम को रिहाइशगाह के अंदर न जाने दिया। पाकिस्तानी मईशत शदीद दबाव का शिकार है। IMF मुआहदे के बाद बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाक अमरीका ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। उम्मीद है USAID प्रोग्राम पर भी मुस्बत पेशरफ्त होगी। चीन ने
ने $70 करोड़ पाकिस्तान को दे दिए। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मौसूल। चीन के चाइना डेवलपमेंट बैंक ने रकम दी जो रोल ओवर माहदे के बाद पाकिस्तान को मौसूल हुई। चीन के कमर्शियल बैंकों से पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। अमेरिका में बर्फानी तूफान 22 रियासतों के लाखों अफराद मुतासिर। मजीद 2000 से ज्यादा परवाजें मनसूख, हजारों ताखीर का शिकार। निकोटा, मिनीसोटा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, न्यूयॉर्क और वर्मोंट में बर्फबारी से मेन शाहराहें बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 लाख से ज्यादा घरों की बिजली बंद। कैलिफोर्निया में आज से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। लाहौर और रावलपिंडी में PSL मैचेस होंगे या नहीं, पंजाब की निगरान हुकूमत और PCB में डेडलॉक बरकरार। फ्रेंचाइज मालिकान का लाइट्स और सिक्योरिटी अखराजात की मद में पंजाब हुकूमत को 45 करोड़ रुपए देने से इनकार। गेंद नजम सेठी के कोर्ट में फेंक दी गई। PCB हुकाम मामलात पर वजीर आजम को एतमाद में लेंगे। मसला हल न होने पर तमाम मैचेस कराची मुंतकिल कर दिए जाएंगे। और जानदार अदाकारी से लाजवाल किरदार निभाने वाले वर्सटाइल अदाकार हबीब की 7वीं बरसी। पाकिस्तानी देवदास के नाम से मशहूर अदाकार हबीब ने 277 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा इंडस्ट्री में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। PTI की जेल भरो तहरीक का तीसरा मरहला रावलपिंडी में इख्तिताम पजीर। एक तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी और फयाजुल हसन चौहान समेत मुतअद्दिद कारकुनान ने गिरफ्तारियां दी, तो दूसरी तरफ गुलाम सरवर खान, राजा बशारत और शेख रशीद समेत दीगर रहनुमाओं ने गिरफ्तारी न देने को तरजीह दी है। कई कारकुनान पुलिस वैन्स पर चढ़कर तस्वीर बनवाते रहे। PTI जेल भरो तहरीक के तीसरे मरहले में कारकुनों की बड़ी तादाद रावलपिंडी मरी रोड पर जमा हुई और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। तहरीक में गिरफ्तारी देने के लिए PTI रहनुमा आमिर कयानी, जुल्फी बुखारी, गुलाम सरवर, वासिक कयूम, राजा बशारत, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद और दीगर रावलपिंडी के कमेटी चौक पहुंचे। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने दीगर 10 PTI कारकुनान के साथ सबसे पहली गिरफ्तारी दी, जिसके बाद जुल्फी बुखारी, एजाज खान समेत कुल 80 कारकुनान जबरदस्ती पुलिस वैन पर सवार हुए और गिरफ्तारियां पेश की। पुलिस गिरफ्तार कारकुनों और रहनुमाओं को कैदी वैन में बैठा कर ले गई। ताहम मंदरा के मकाम पर 50 से ज्यादा कारकुनान को रिहा कर दिया। PTI रहनुमाओं ने ऐलान किया कि उनकी जानिब से जमानत की दरखास्त चेयरमैन इमरान खान के हुक्म के बगैर दायर नहीं की जाएगी। इमरान खान साहब की खातिर इस पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह तारीख रकम करेंगे। एक तरफ गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा तो दूसरी तरफ राजा बशारत, सदाकत अब्बासी, आमिर कयानी और अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद ने कमेटी चौक पर तकरीर करके ही कारकुनान का लहू गरमाया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में गुलाम सरवर खान ने कहा कि वो गिरफ्तारी नहीं देंगे। जेल भरो तहरीक के दौरान कारकुनान का जोश दीदी था। गिरफ्तारी के लिए एक माजूर बूढ़ी खातून भी आई। कई कारकुनान जोश में कैदी वैन्स के ऊपर चढ़ गए और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की।